नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे द्वारा क्लास 10th के मैथ का ये 5वां सप्ताह चल रहा है, जिसमें हम कंटिन्यूसली 3 दिन वीडियो डालते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 आज करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 किया, जिसमें हम चैप्टर 3 के सिलेबस को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है। फिर उसी का सिलसिलेवार तरीके से 3.1, 2, 3 ऐसे पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कि 3.2 में हमें क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे क्या कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं समझ आना। अगर वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट 80% एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन जाएंगे, और इस पे बेस्ड आप NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्राई करो या फिर इसी NCERT के एग्जाम्पल के क्वेश्चन ट्राई करो, वो भी आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच टिल फुल इन, और दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, सबको लाभ मिलना चाहिए इसका। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आप सबको पता ही है कि स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं 3.2। देखिए 3.2 में हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, साथ ही उस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल के लिए हम NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन को ही रख दिए हैं। कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख के क्लियर हो जाएंगे, और आप इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही दूसरी कमेंट्स वीडियो के डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये इस तरह के क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 3.1 में हमने आपको करना सिखाया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और जब हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा तो उसका हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा नया है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो 3.1 जो हमने किया वहाँ पे हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली नहीं किया। तो देखिए फटाफट समझ लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बतलाया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का 3 ग्राफ हो सकता है। ठीक है, या तो 2 लाइन है तो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर पैरेलल, या फिर कंसिडेंट। तो देखिए सॉल्यूशन उसी इक्वेशन का होता है कि जिसका इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन जनरेट करेंगे। इक्वेशन जनरेट करने के बाद उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद खुद ही देखिए कैसे सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए, आपको तो ग्राफिकली जनरेट करना आता ही होगा क्योंकि पहला एक्सरसाइज वही है। तो देखिए, हम सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है वही सॉल्व किए हैं। इसमें है क्या, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10वीं के 10 छात्रों ने क्या किया, मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लिया। ठीक है, उसके जो नंबर थे गर्ल्स के 4 ज़्यादा थे बॉयज़ से। गर्ल्स के क्या थे, 4 ज़्यादा थे बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज़। ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास 10 के 10 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें क्या थे, नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो इक्वेशन सबसे पहले हम इसे जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बॉय और गर्ल का हमें नंबर ही नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल x और नंबर ऑफ y इक्वल्स टू y। 2 वेरिएबल बनाना है, 2 वेरिएबल हमने कंसिडर कर लिया x y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बॉय है क्या है, वो गर्ल से कम है। कितना कम है, 4 कम है, यही कह रहा है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये 2 इक्वेशन हमारा जनरेट हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, ये सेकंड जो स्टेप जनरेट किया उसे ध्यान से समझिएगा। क्लियर लिखा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ गर्ल यानी कि नंबर ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉयज़ से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी x प्लस 4। ठीक है, तो इसी से हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हमें मिल गया। ठीक है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं, आपको पता ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल ये रहा आपके सामने, देखिए 5 5 4 6 6 4।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल हो गया। सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल आपके सामने रहा। ठीक है, क्या बोल x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लिए 4 प्लस वाई। तो हम जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 3। तो ये सेकंड इक्वेशन का हो गया। अब दोनों सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, पहले इक्वेशन के लिए क्या क्या पॉइंट लेना है, 5 5 4 6 और 6 4 लेना है। देखिए 5 5 ये रहा, 4 6 4 के सामने में बिल्कुल ये रहा, और 7 3 ये रहा। तो ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए हमें सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन टेबल देखना है। 5 1 4 0 3 -1 बिल्कुल क्या है, 5 1 देखिए 5 के सामने 4 0 और 3 -1। 3 किधर है भाई, ये रहा 3 और -1 इधर। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है। तो ये जो इक्वेशन जा रहा है वो 2 का है। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट। देखिए इस पॉइंट को अगर हम नीचे देखते हैं x और y की वैल्यू, तो देखिए x कितना हो रहा है और y कितना हो रहा है। ठीक है, x आ रहा है 7 पे, क्लियर देखिए नीचे की तरफ x कहाँ आ रहा है, 7 पे ही तो आ रहा है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 7 पे, और y इधर कितना जा रहा है 3 पे। तो क्या हो जाएगा पॉइंट 7 3। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। यही इसका हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में भी कह रहा था कि टोटल मिल गए 10 स्टूडेंट हैं, और जिसमें बॉय जो है वो क्या है, गर्ल से 4 कम है। इसका मतलब बॉय 3 है, गर्ल 4 है, गर्ल 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ नया बताना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन जो है उसमें A1A2 B1B2 C1C2 का रेशियो फाइंड करना है और फिर कुछ बताना है। तो इसके लिए आपको मैं पहले ये समझाना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि जो इक्वेशन के ग्राफ होते हैं या कोई भी इक्वेशन होते हैं, उसके अगर हम पेयर को कंपेयर करें, ठीक है, या उसको सॉल्व करें, पेयर को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब ग्राफ क्या होता है, कंसिडेंट होता है तो मेनी सॉल्यूशन होता है, और जब ग्राफ पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। ये चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप जान गए कि इंटरसेक्टिंग, कंसिडेंट और पैरेलल सबसे पहले जाना, फिर जान गया कि इंटरसेक्टिंग के यूनिक सॉल्यूशन को, जो कंसिडेंट के मेनी सॉल्यूशन और पैरेलल के नो सॉल्यूशन। तो अब आपको जानना है कि भाई अब बिना ग्राफ बताए कैसे जानेंगे कि कौन किसका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, किसका पैरेलल होगा और किसका कंसिडेंट होगा। तो इसके लिए आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्म मैंने पहले ही बताया है, किसी इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये 2 वेरिएबल का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस तरह से a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पे a1 a2 का रेशियो निकालना है, b1 b2 का और c1 c2। ठीक है, a1 a2 b1 b2 और c2 c1 c2 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे जब a1/a2 इक्वल्स टू नॉट b1/b2 आ रहा है, जैसे आपने a1 a2 की वैल्यू निकाली, मान लीजिए 1/2 निकल गया, b1 b2 हुई 1/3 निकल गई, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ होता है। ये मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ये सॉल्व भी करने वाला हूँ। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, आप तीनों रेशियो को निकाल रहे हैं, अगर तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो कंसिडेंट लाइन हो जाएगी, और अगर 2 इक्वल आ रहे हैं, तीसरा अनइक्वल आ रहा है, तो पैरेलल लाइन ग्राफ होगी। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि कंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट भाई बताओ, तो हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे देखो फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने थर्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है।
देखिए यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, वो चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी है। ठीक है, तो देख लीजिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी थर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें हम जब a1 a2 b1 b2 कंपेयर करते हैं तो ये हमारे सामने फाइंड कर लिया a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2। अब हम रेशियो फाइंड कर लेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने क्या है -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल होकर के 3 अपॉन 1 हो जाएगा। फिर अपॉन c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे तो 10 अपॉन 9, इसे कैंसिल करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता भाई, तो 10 अपॉन 9 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया a1 अपॉन a2 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 1 और c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। तो a1 a2 b1 b2 का रेशियो तो सेम है ना, बिल्कुल सेम है, और c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2 होता है, तो इस कंडीशन में अभी आपको मैंने टेबल में क्या बताया है कि इस कंडीशन में क्या होता है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग टू द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड हेंस दीज लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो देयर आर नो सॉल्यूशन। क्या होता है नो सॉल्यूशन, पहले बताया कि जब ग्राफ पैरेलल लाइन हो तो नो सॉल्यूशन, जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, और जब कंसिडेंट हो तो मिनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी कॉन्सेप्ट जो है उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पे अब जो है वो पैरेलल सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, उसके बाद यूनिक जो भी है इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिडेंट लाइन, ये नहीं, यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करी जा रही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट पे। देखिए दोस्तों, ये टेबल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। इसमें क्लियर लिखा है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। मैंने कितनी बार कहा है, ग्राफ और इक्वेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कंसिडेंट, तीसरा पैरेलल। 3 तरह के होते ही हैं। तो सबसे अगर ग्राफ क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जो उसका इक्वेशन होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन तो होंगे ही। अगर देखिए ग्राफ जो है वो कंसिडेंट है, ग्राफ अगर कंसिडेंट है तो वो भी कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर ग्राफ क्या है पैरेलल लाइन है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे और उसके नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया। बट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की टर्म डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए आप फिर से एक बार कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कंसिडेंट लाइन होगा, और दोनों केस में सॉल्यूशन भी होता है। एक जब इंटरसेक्टिंग होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, जब कंसिडेंट होता है तो मिनी सॉल्यूशन। तो इसी दोनों कंडीशन में क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा, जब ग्राफ पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइन कब होगी, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2 होगा। तो ये चीज़ें भी आप इससे पहले के क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ही कर देते हैं, आप एग्जांपल कैसे क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, सब में चेक करना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने जो ग्रुप में कमेंट किया था उसके लिए हम थर्ड क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, और दूसरा पेयर है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, देखिए a1 अपॉन a2, यहाँ सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है वो देखिए। देखिए पहले इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है वही तो है a1 b1 c1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया
3 3 जा 9, यस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा, नीचे में 6 आ जाएगा, ऊपर में 1 रहेगा, राइट। इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए, फिर से देखिए। जब A1/A2 करेंगे तो 3/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो डिवाइड को हटा के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और जब 1/9 हो जाएगा तो 3 से इसे कट करेंगे 3, नीचे में तो 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 1/6 हो गया ये। तो आपके सामने है ये 1/6। इस तरह से B1/B2 निकालेंगे तो 5/3 में -10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1/6। और जब C1/C2 फाइंड करेंगे तो 7 में 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 क्या हो गया, 1/6, B1/B2 क्या हो गया, -1/6। तो ये A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, नहीं है इक्वल। 1/6 और -1/6 आपस में इक्वल नहीं होता है ना भाई, माइनस का फ़र्क है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2 देन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज़ इंटरसेक्टिंग, सो इट इज़ कंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि पेयर भाई कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। 2 केस में कंसिस्टेंट, तीसरे केस में इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होगा, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डाउट हो कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या सॉल्यूशन चाहें तो आप गूगल, दूसरे यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएगा। हम आप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके एक से एग्जाम्पल कर लीजिए जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई कीजिए, कमेंट मेरे से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम 4th क्वेश्चन की बात करें अगर आपके सामने, तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। ये 4th क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जो अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। देखिए यहाँ पे 4 पेयर दे रखे हैं ना, सबका क्या करना है, आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे कर देना है फिर से। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड कीजिएगा। अगर A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2 है तो कंसिस्टेंट है। अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू नॉट C1/C2 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी देख लीजिए, आपको जब कंसिस्टेंट मिलता है तो उसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर देना है। फिर आपको सॉल्यूशन टेबल बनानी है, जो क्वेश्चन आपने कर लिया है उसके हेल्प से फिर ग्राफ बना देना है, बस। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन विथ, ओके, इज़ 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। कह रहा है कि किसी गार्डन की जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो लेंथ ब्रेथ ही होती है, यहाँ पे क्लियर नहीं, तो लेंथ ब्रेथ को XY मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल के इक्वेशन देने के लिए हमने क्या मान लिया है, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन X और लेंथ Y, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या जनरेट करेंगे, यहाँ पे दे रखा है ना डिफरेंस 4, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पेरीमीटर तो दे रखा, पेरीमीटर का हाफ दे रखा है 36, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मिल गया, ठीक है। x प्लस वाई हाफ था तो 2 से डिवाइड किए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 36 मिल गया। 2 इक्वेशन मिल गया आपके सामने, यस मिल गए। अब दोनों इक्वेशन का क्या बनाइए, सॉल्यूशन टेबल बनाइए और सॉल्यूशन टेबल से ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन टेबल आपके सामने बन गया दोनों इक्वेशन का, ठीक है। कैसे बना देख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 रहेगी, x की वैल्यू जब 8 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, x की वैल्यू जब 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 16 आ जाएगी। पुट करके सॉल्यूशन टेबल फ्रेश बनाना है। इक्वेशन 2 के लिए देखिए सॉल्यूशन टेबल, ये इक्वेशन 1 के लिए था। इसमें हम देखिए x प्लस वाई 36 है, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y 36, x का मान 36 तो y 0, जब x का मान 16 तो y 20 हो जाएगा। बिल्कुल रफ में आपको ये लेट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू फाइंड कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल ऐसे ही बनाते हैं, ये आप पिछले 2 एक्सरसाइज से सीखते आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्यूशन टेबल के हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का।
तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या है मामला। पहला जो इक्वेशन है इसमें 0, 4, 8, 12, 12, 16 लेना है पॉइंट। तो देखिए 0, 4 ले लिया, ये रहा। उसके बाद 8, 12 और 16, 20, ये हो गया पहले इक्वेशन का। ठीक है, इस तरह से दूसरे इक्वेशन का पॉइंट आप देख लीजिए क्या है। 0, 36, 36, 0 और 16, 20। देखिए 0, 36 ये हो गया, 16, 20 ये हो गया और 36, 0 ये हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये है दूसरे इक्वेशन का। तो दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ मिल गया। ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, बिल्कुल कट कर रहा है। तो ये इसी के हेल्प से हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू। देखिए ये तो पॉइंट क्या है जो कट कर रहा है, वो पॉइंट है 12 और 20 के बीच का पॉइंट है दोस्तों, 16 है वो, 16। और अगर हम y की बात करें तो देखिए y किधर को जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, 20 के पास जा रहा है। तो 20 है और ये 16 है। तो 16, 20 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 और y की वैल्यू 20। ठीक है, लेंथ विड्थ ही हमने माना था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 एंड 16 रिस्पेक्टिवली आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करना था। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमने बतला ही दिया है कि कैसे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। किसी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं भाई, कंसिस्टेंट अगर होता है तो उसके सॉल्यूशन आते हैं, या तो मिनी सॉल्यूशन आएगा या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो फिर हमने इसका क्या किया, इक्वेशन जनरेट किया, इक्वेशन से सॉल्यूशन टेबल बना लिया और सॉल्यूशन टेबल से फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे कट रही है वो सॉल्यूशन बनाता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। कह रहा है कि गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कंसिडेंट लाइन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, अपने मन से आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब आपके पास A1, A2, देखिए ये क्या क्या है, A1, B1 और C1 गिवन है। जब A1, B1, C1 गिवन है तो A2, B2, C2 आपको अपने मन से ले लेना है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या ऐसा लेना है कि A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2 हो जाए। इस तरह से पैरेलल और कंसिडेंट लाइन के लिए अपने मन से एग्जांपल। मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अगर हम दूसरा पेयर बनाते हैं तो हम 3x + y - 5 इक्वल्स टू 0 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करके दिखाएंगे, A1/A2 2/3 और B1/B2 3/1। तो भाई दोनों सेम है, 3/-1 होता है या 3/1, तो दोनों सेम नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन इसका लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी है इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बिल्कुल, यहाँ पे आप सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाइएगा भाई, सबसे पहले इक्वेशन आपके पास गिवन है, इक्वेशन से सॉल्यूशन टेबल बनाइए, सॉल्यूशन टेबल से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, और वहाँ पे जो ट्रायंगुलर ग्राफ में एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा जिसको आपको सेट कर देना है। तो ये भी कोई ख़ास नहीं है। आप जब इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे तो कुछ मान लीजिए इस तरह का आएगा। तो ठीक है, तो ये क्या है, यही तो ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, तो इसको शेड कर देना है। ठीक है, इसको सेट कर देना है, ये हो गया काम ख़त्म। तो इस तरह का 7 क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन के अच्छे कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया, बाकी सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो तो दोबारा कमेंट कीजिए, फिर हम बनाएंगे। पहली बार हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों, हम सॉल्यूशन नहीं बना रहे। सॉल्यूशन बहुत सारे यूट्यूब पे बने पड़े हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मुझे सॉल्यूशन डालने का, मुझे कॉन्सेप्ट डालना है। और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करो, आप जितनी सॉल्यूशन लेना चाहो जितनी सॉल्यूशन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।